हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और जैसा कल अपडेट आया सीबीएसई बोर्ड का, उसको देख के थोड़े से खुश भी होंगे और थोड़ा सा मायूस भी होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें करा तो है। डेट भी बढ़ाया है, इवन पैसा भी बढ़ा दिया है इन्होंने। हम सोच रहे थे थोड़ा कम करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक चीजों पे। अब हम समझते हैं क्या प्रोसेस होने वाला है री इवेल्युएशन का। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें ये समझना कि किस डेट में क्या चीजें करनी है, कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करना है हमें। और दूसरी बात ये है कि कैसे कॉपी इवेल्युएट होने वाली है। जैसे आपने आज अप्लाई कर दिया तो आपको कब कॉपी देखने को मिलेगी, इस चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो हम सीधा चलते हैं इनके जो प्रोस्पेक्टस इन्होंने अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे, उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसी से चीजों को एक एक करके निकालते हैं, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या समझनी है हमें और क्या क्या हमें समझना जरूरी है और किन किन चीजों को ध्यान में रखना है हमेशा जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग या जो भी है। तो देखिए भाई, पहला तो इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस में ये दिया है कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे हम चेक करने वाले हैं कॉपी को। तो इन्होंने पहली चीज तो ये बतलाया कि टीचर्स जो होंगे इसमें इन्वॉल्व, ठीक है जी, वो पूरे के पूरे थर्ड पार्टी वाले नहीं होंगे। अब यहाँ पे केवल सीबीएसई सिस्टम के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड टीचर होंगे, क्या होंगे, रिकॉग्नाइज्ड होंगे, उन्हीं को ये रखने वाले हैं रिकॉग्नाइज्ड। ओके। दूसरी बात, जो जो भी इवेल्युएशन होने वाली है अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई होने वाली, ऑब्वियस सी बात इसी के अंडर आता ही है तो इसी के द्वारा होगा। आगे की बात है क्या है, दिस टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग इन हाउ टू इवेल्युएट। ये सारी चीजें इनका अपना है कि हम क्या क्या करने वाले हैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए। पता नहीं कितनी इसमें सच्चाई है, क्या चीजें देखा जाएगा। आगे मार्किंग स्कीम्स के बारे में बोल रहे हैं कि मल्टीपल लेवल पे इसे हम चेक करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे चीजों को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम 8 घंटे में 8 आवर्स में 20 कॉपी पर टीचर चेक करेंगे। इसका मतलब ऑलमोस्ट यदि बात करें तो एक कॉपी को ये इवेल्युएट करने में 24 मिनट देने वाले बेटा, एग्जैक्ट 24 देने वाले, ऑलमोस्ट क्या, यानी कि ठीक ठाक समय देने वाले। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि जो भी इवेल्युएशन होगा आपका एग्जैक्ट होने वाला है। अब इसके बाद इवेल्युएशन होने के बाद भी मल्टीपल लेवल पे इन्हें चेक करेंगे, क्रॉस चेक्स वगैरह करने वाले हैं और इंश्योर करेंगे कि कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। आफ्टर आंसर बुक्स आर चेक्ड, वेरिफिकेशन इज डन बाय अ सेपरेट टीम ऑफ टीचर्स। इसके बाद भी जब चेक हो जाएगा तो उसके बाद भी वेरीफाई किया जाएगा अलग अलग लेवल पे अलग अलग टीचर्स के द्वारा। देयर आर मेनी मोर स्टेप्स, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं है, ठीक है जी, बस कहने की बात है। तो ये सारी चीजें करने वाले हैं, क्लियर हो गई बात है, क्योंकि उन्हें प्रोस्पेक्टस में देना चाहिए और क्या स्टेप्स है। ट्रांसपेरेंसी रखिए चीजों में, यदि आप बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को करने वाले हैं तो बताइए और क्या स्टेप्स लेने वाले हैं आप। खैर, इतना स्टेप्स भी सफिशियंट है आपकी कॉपी को चेक होने के लिए और प्रॉपर तरीके से वो मैनेज कर किया जा सकता है इन चीजों को। अब क्या स्टेप्स आपको लेने हैं और क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, इसके बारे में इन्होंने पहले भी अपडेट दिया था कि हमारी जो, कहां से ये चीजें हो रही भाई, ठीक, ओके। इन्होंने पहले भी 2 मई को मेरे ख्याल से इन्होंने जो अपडेट दिया था उसमें इन्होंने बतला दिया था कि हमारे पहले के स्टेप्स क्या थे और इस बार के स्टेप्स क्या होने वाले, जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। तो उसमें आप जाकर के इन चीजों को आप गैदर कर सकते हैं। हालांकि मैं बतला देता हूं कि पहला जो स्टेप है आप लोगों का, जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें पहला रिक्वेस्ट आप इस चीज के लिए डाल सकते हैं कि हमें किन किन सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्शन है, किन किन सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्शन है। जैसे मानिए मैथ के लिए आपका, साइंस के लिए है और एसएसटी के लिए है, 10th वालों के लिए बात कर रहा हूं। तो आप तीनों सब्जेक्ट में आप जैसे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे देन आपको एक फॉर्म खुल करके आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे सारी चीजें प्रोसेस करेंगे आप। आफ्टर ऑल आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक और बात, ये नहीं कि नींद में रहें आप, ठीक है, आपको बिफोर अप्लाइंग दी एप्लीकेशन, ठीक है, आपको पहले ही कंफर्म कर लेना है कि कितने सब्जेक्टों के लिए आपको अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म एक ही बार खुलेगा, एक ही बार लॉगिन होगा और एक ही बार ये है वन टाइम गेटवे, ये समझ लीजिए आप, एक ही बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। समझ में आ गई मेरी बातें। वो एट अ टाइम ही करना है, ये नहीं कि मल्टीपल टाइम में आप कर सकते हैं कि एक बार मैथ को अप्लाई कर दे, नहीं 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 मैं तो भूल गया था, साइंस भी कर ही देता हूँ, शायद इसमें भी बढ़ जाएगा, ऐसा चांस नहीं मिलने वाला है आपको। तो एक बार में ही आपको अप्लाई करना,
तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, भले एक दिन समय ले लीजिए, 2 दिन समय ले लीजिए, लेकिन आराम से सोच समझ करके अप्लाई करिए, ठीक है। ये नहीं कि 500 अभी है, खैर पैसे की तो दिक्कत सबको ही है, 500 है तो अभी एक सब्जेक्ट के लिए कर देते हैं, कल दूसरे के लिए करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीजें क्रिएट किया है ना कि तुम हौच पौच में पढ़ ही जाओगे। मैं अभी एक एक चीज स्टेप वाइज बताने वाला हूं, समझिएगा क्या क्या चीजें इन्होंने कर रखा है और कैसे बच्चों को परेशान करना चाहते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें इनकी, कैसे प्रोसेस है कॉपी चेकिंग का। तो पहला यही है कि हम क्या करेंगे भैया, पहले अप्लाई करेंगे हम कि हमें किन किन चीजों का हमें क्या चाहिए, आंसर बुकलेट चाहिए। और दूसरी चीज, उसके बाद यदि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन है नंबर को लेकर के, आंसर चेकिंग को लेकर के, तो हम चाहेंगे सेकेंड स्टेप में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जाएंगे और इसमें क्या होगा भैया, यदि आपको मार्क्स को लेकर के एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत है या फिर मिला कुछ और है कॉपी पे और आपके अपडेटेड कंप्यूटर पे कुछ और है, देन यू विल गो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। यदि आपको यह समझ में आ रहा है कि जो इवेल्युएशन हुआ है आपकी आंसर शीट की, जैसे चेक करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है, बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं, जिस क्वेश्चन पे, जिस आंसर पे आपको मार्क्स अवार्ड करने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, देन यू विल गो फॉर री इवेल्युएशन। और यदि दोनों में ही गड़बड़ी लग रही है, एक तो भैया मार्क्स कैलकुलेशन में, क्या मार्क्स कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, और दूसरा री इवेल्युएशन में, इवेल्युएशन भी सही से नहीं हुआ, री क्यों, अभी तो अभी शुरू होगा, इवेल्युएशन भी सही से नहीं हुआ, देन यू विल गो फॉर बोथ, ठीक है। इनके चार्जेस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, क्या चार्जेस हैं। हालांकि चार्जेस तो बहुत ज्यादा इन्होंने अप्लाई कर दिया, समझ ही में नहीं आता क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। अब कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस है इनके, क्या क्या चीजें हैं, और गाइडलाइन में वही चीज है कि पहला जो पॉइंट अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था आपसे, कुछ सेकंड पहले ही, मिनटों की बात है, कि द कंप्लीट प्रोसेस फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी इज ऑनलाइन। पहली बात तो ये प्रोसेस है पूरी तरीके से क्या ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही मोड में आपका पेमेंट होने वाला है, ऑनलाइन ही मोड में क्या होने वाले हैं, सारे प्रोसेस होने वाले हैं, ऑनलाइन ही मोड में आपको कॉपी दिखाई जाएगी। यानी कि सारी चीजों को आपको करने के लिए हमेशा सीबीएसई की वेबसाइट पे क्या रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। यदि आप एक्टिविटी वहां पे ना दिखा करके इंस्टा पे दिखा दिए तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। क्लियर हो रही मेरी बात है, तो हमेशा एक्टिव बने रहिएगा यदि आपको ये चीजें करनी है तो, ठीक है। अब दूसरी बात इन्होंने सीधा कह रखा है कि जो डेडलाइन दी गई है, जो भी डेडलाइन दी गई है उससे के बाद ना कोई डेट बढ़ने वाला है ना कुछ भी होने वाला है, ठीक है। तो आपको विद इन डेट आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। आगे जो प्रोसेस है चार्जिंग का, जो भी इनके चार्जेस है वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे। क्या क्या मोड है, क्रेडिट है, डेबिट है, बैंकिंग है, डीडी है, ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है जी। प्रोसेसिंग, अच्छा ये वाले प्रोसेस नहीं है, केवल क्रेडिट, डेबिट और कार्ड और नेट बैंकिंग हो सकता है। इसके अलावा पोस्टर कार्ड चाहे या फिर डीडी चाहे या फिर मनी ऑर्डर चाहे या फिर चेक से चाहे या कैश से चाहे तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के ये है कि कैश में आप पेमेंट नहीं कर सकते, कर क्या सकते हैं, केवल ऑनलाइन। ओके, आगे एप्लीकेशंस नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई। अच्छा, जो भी इनके गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से आपको सबमिट करना है। यदि इन्होंने कहा है कि वन वे ये गेटवे है तो फिर क्या करना है, आपको वन टाइम में पूरे प्रोसेस करने हैं, जितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने सारी चीजें प्रोसेस एक बार में कर लेना है, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। और यदि कोई भी गलती पाई जाएगी, सीबीएसई के गाइडलाइन के बियॉन्ड जाएगी, तो फिर क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। इसके लिए ना कोई सीबीएसई की जिम्मेदारी होगी, ना ही किसी अदर चीजों की जिम्मेदारी होगी, ना ही वेबसाइट को गलत माना जाएगा। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। Only a single application for each step candidate will be accepted. The online process. The candidate must decide in advance whether he/she has to apply for one subject or multiple subject. यही बात मैं बतला रहा था आपसे कि इसमें पहले से आपको अवेयर रहना है कि आपको कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ये वन वे गेटवे है। क्या है, वन वे गेटवे। इसमें दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। जैसे आपने सोचा चलो अभी 700 रुपए हैं, अभी अप्लाई कर देते हैं फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए कल अप्लाई करेंगे, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। नहीं भाई, आप वेट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी आपकी दिखाई जाएगी, भले लेट दिखाई जाए। समझ में आ गई मेरी बात है। तो पहले पैसे का अरेंजमेंट कर लो, पहले माइंड सेटअप कर लो कि किन किन कॉपी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं ले रहे हैं।
तो हम, मुझे पता है बहुत सारे लोग जिनको लग रहा होगा कि मेरे 10 नंबर बढ़ जाएंगे, वो तो अब पीछे हट जाएंगे, क्योंकि लगभग लगभग पर कॉपी ये 2,000 से 3,000 रुपए चार्ज करने वाले हैं। हमें लग रहा है कि छोटे छोटे टुकड़े में 500-700 रुपया लग रहा है, नहीं, इनके चार्जेस बहुत ज्यादा है यार। पता नहीं किस लेवल पे सोच रहे हैं और क्या सोच के कर रहे हैं। इस हिसाब से यदि देखो कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर देगा तो सीधे 9,000 चले जाएंगे उसके कायदे से। और यदि 9,000 उसके लग गए, एक नॉर्मल फैमिली की यदि बात करें तो भाई 15,000, 16,000, 17,000 ऐसे लोगों की इनकम है, और इन्होंने पता नहीं क्या लेवल ले रखा है। खर्चा, खैर आइए पहले हम डिस्कशन करते हैं क्या प्रोसेस है, पैसेज की बातें हम बाद में कर लेंगे। अब देखिए आगे अगला क्या है, द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसिक्वेंसेज ड्यू टू द रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस। इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपका डिले कर जाता है, ठीक है, पेमेंट नहीं हो पाया या अप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है, कोई भी प्रोसेस में डिले होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कहेंगे क्योंकि पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका, डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। बात ये है भाई, इनका तो ये कहना है कि नंबर बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बात समझिए तो एक बात है, यदि आपको 25 नंबर मिले हैं तो कोई मास्टर नशे में तो दिया नहीं होगा, लेकिन 3 जिसको मिले हैं उसको पक्का है कि नशे में ही दिया होगा मास्टर, ठीक है जी। तो 25 नंबर कोई भी फ्री में दिया नहीं होगा। समझ में आगे बात है। हम नींबू भी खरीदने आते हैं तो क्या देखते हैं, 5 रुपए के नींबू में देखते हैं कहाँ दाग लगा हुआ है, दाग लगाया तो नहीं लेते हैं। तो कोई भी चीज फ्री में नहीं मिली होगी, तो ये अश्योर रहिए आप कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके नंबर बढ़ेंगे, घटने के तो चांस कोई है ही नहीं। और यदि बढ़ गए तो भाई अच्छी बात है, लेकिन घटने के कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी नंबर यदि दिया है मास्टर तो कोई घूस तो खाया नहीं ना है कि नहीं भैया चलो इसको मैं 25 दे देता हूँ, मन तो 15 ही रहा। ये तो उसके लिए खुद ही एक ऑब्जेक्शन है ना कि भैया कैसे कम ज्यादा दे दिए थे आप। समझ में आगे बात है। तो ये चीजें तो घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के यदि आपको करने हैं तो आराम से करिए। दूसरी बात, कोई फीस वगैरह में कोई भी रिफंडेबल फीस नहीं है, या किसी भी चीज किसी भी तरीके से कोई भी चीज रिफंड आपको की नहीं जाएगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी कॉपी में नंबर्स नहीं बढ़े, या फिर मतलब आपने एक बार अप्लाई कर दिया और उस केस में मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो गई और आपको स्कैन कॉपी नहीं देखने को मिली, तो आफ्टर ऑल भी मतलब सीबीएसई का ये कहना है कि मैं फीस वापस नहीं करने वाला, मैं पैसा तो ले ही लूंगा। आगे देखो भाई, पहला स्टेप आपका यही है कि फोटो कॉपी आपको मिलेगी कॉपी की, जिसमें आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, कहां चेकिंग में गलतियां हुई हैं, मार्क्स को इवेल्युएट आप कर पाएंगे। सारी चीजें आपको वन में, सारी हर एक चीजें स्कैन कॉपी में आपको दिखेगी। मार्क्स भी मिलेंगे आपको, इसके साथ साथ आपको मार्क्स स्कीम भी दिखाए जाएंगे, मार्क्स स्कीम भी दिखाए जाएंगे कि मतलब किस स्टेप पे, मतलब इसका मतलब यही कि सॉल्यूशन आपको साथ में दिया जाएगा, या फिर सॉल्यूशन आपको मिल भी जाएगा कहीं ना कहीं। उसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि यदि आप ये वाला स्टेप लिखे हैं तो इस पे कितने मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, 1/2 होने चाहिए थे। इस वाले स्टेप पे कितने मिलने चाहिए, इस वाले स्टेप पे कितने मिलने चाहिए, आंसर पूरा सही है तो फिर क्या मिलने चाहिए, या फिर यदि सिमिलर आंसर है तब भी आपको नंबर अवार्ड्स होने के चांसेस पूरे हैं। सिमिलर का मतलब ये है ना, लैंग्वेज अलग हो गया, आंसर तो वही है ना। तो इन सारे केसेस में आपको मार्क्स स्कीम देख करके, सॉल्यूशन देख करके आपको अपने कॉपी को क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है, या दूसरे टीचर से चेक करवा लेना है, और उसके बिहाफ पे आपको डिसाइड करना है कि क्या हमें आगे फर्दर न्यू स्टेप के लिए जाना है कि नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है कि नहीं जाना है। क्लियर होगी मेरी बातें? ये क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 12 के लिए भी है, इसमें यही बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड और रीइवैल्यूएशन और बोथ एज डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट ऑन गेटिंग द स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक। अब भाई यदि आपको स्कैन कॉपी मिल गई तो उसके बाद क्या करना है, आप सारी चीजों को रीइवैल्यूएट करेंगे, मार्क्स देखेंगे, आप कॉपी कैसे चेक हुई है, आंसर्स को देखेंगे, आप मार्क्स स्कीम के बिहाफ पे आप कैलकुलेट करेंगे क्या बनने चाहिए, क्या बन रहे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे क्या करना है, रीइवैल्यूएशन के लिए डालना है, उसके लिए डालेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए डालना है, उसके लिए आप सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, वो भी क्या है, चार्जेबल है। क्या है? चार्जेबल है। वहां पे जाकर के आप अप्लाई करेंगे। ये है आपका सेकेंड स्टेप, जिसमें इन्होंने बता रखा है क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें इन्होंने ये कहा है भाई, ये तो इन्होंने ये डाल रखा है कि एमसीक्यू के लिए आप
एमसीक्यू के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये है, यानी केवल आप अप्लाई किसके लिए करेंगे, सब्जेक्टिव के लिए, यानी 2 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक आप अप्लाई करने वाले हैं। इससे नीचे वाले एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चन हैं उन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है भाई, इनके चार्जेस तो हैं ही हवा में, क्या ही कहा जाए, 100 रुपया पर क्वेश्चन ये लेने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन सोच समझ के डालिएगा। अब जो रेट्स वगैरह और अदर चीजें जो हैं वो इन्होंने एनेक्सर सेकेंड बी में मेंशन कर रखा है, उसको भी हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं उसमें। यहाँ पे वही सारी चीजें हैं कि नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वो सारी चीजें इन्होंने इसमें लिख रखे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, हम देखते हैं रेट चार्ट क्या है इनका। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है ना, हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो मेन्यू में यही देखते हैं, पहले पनीर ये वाला कैसे है, उसके बाद डिसाइड करते हैं खाएंगे कौन सा। आगे चलें, आगे चलें यदि, तो इसमें देखिए दोनों अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग रेट्स हैं। यदि बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है सीनियर सेकेंडरी एकेडमी के लिए। सीनियर सेकेंडरी का मतलब है 12th क्लास की। तो यदि 12th क्लास की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो उसमें जब स्कैन कॉपी आपको मिलेगी उसके लिए आपको पे करना होगा 700 रुपये। यानी यदि आप स्कैन कॉपी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 700 रुपया क्या करना होगा, पे करना होगा। वो भी ये मत समझिए कि केवल एप्लीकेशन फॉर्म की है, ये पर सब्जेक्ट के हिसाब से है। यानी कि यदि आप 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि आपको 2100 रुपीज देना है। समझ में आगे बात है, 2 के लिए कर रहे हैं तो 1400 रुपया देना ही होगा। अब बात यह है कि इसका डेट कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने एक काम अच्छा किया है कि इसमें इन्होंने 7 दिन दिए हैं, 1 वीक के डेज हैं। और खास बात यह है कि इसमें संडे मंडे सब कुछ ऑन रहने वाला है भाई। तो ये मत सोचिएगा कि संडे को वेबसाइट ऑफ रहने वाली है, एप्लीकेशन हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, आप कभी भी डाल सकते हैं। यानी कि हॉलीडेज, कोई भी हॉलीडेज हो उसमें भी ये प्रॉपर काम करेगी इनकी वेबसाइट, और वहां पे अप्लाई जाके आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब इसमें जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी कॉपी कब दिखाई जाएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो कॉपी सिस्टम दिखाने का इनका है भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये सिस्टम में रखें। जो पहले अप्लाई करेगा उसकी कॉपी पहले दिखलाई जाएगी, जो बाद में अप्लाई करेगा उसको बाद में दिखलाई जाएगी। यानी मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि इस चीज को थोड़ा जल्दी फाइनल करिए 1-2 दिन में, और फाइनल करके फटाफट अप्लाई कर दिए ताकि बहुत ही ज्यादा रश ना हो जाए वेबसाइट पे, ठीक है। क्योंकि शुरू से आप लोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे रश क्या रहेगा, कम रहेगा वेबसाइट पे, सभी लोग अपना रीचेक कर पाएंगे और सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपको जाना है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में। यदि आपको लग रहा है कि नहीं आपके नंबर बढ़ेंगे, री इवेल्युएशन पे जाने या फिर दोनों पे जाने हैं। अब इसके भी चार्जेस अलग अलग हैं। 500 रुपीज पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन, कमाल की बात है भाई। यदि 3 के लिए अप्लाई किया तो फिर 1500 रुपया जोड़ लो आप। इसके अलावा यदि आपने क्वेश्चंस को भी चैलेंज कर दिया, यदि मान लो 5-5 क्वेश्चन को यदि आपने चैलेंज कर दिया तो फिर 1500 जोड़ लो। फिर यहां से बने कितने, 5100 रुपये। मैंने 5-5 क्वेश्चन लिए, 10-10 नहीं लिए। अब इनका ये चीजें हैं। अब इससे के आगे चले जाइए तो इसके लिए डेट क्या है भाई, तो मान लीजिए यहां तक तो प्रोसेस आपका क्या होगा, कॉपी देखने का प्रोसेस होगा। इसके बाद 28 से लेकर के 3 तक यानी कि 5 दिन, 5 डेज आपके पास होंगे इस चीज को अप्लाई करने के लिए। 5 नहीं 6 दिन हो गए ना, फिर तो 7 दिन हो गए ऑलमोस्ट। इसमें भी क्या है, मई है ना, मई तो 31 का महीना होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, 7 डेज है आपके पास, इसमें भी आपके पास 7 डेज है। तो यदि हम बात करें 7 डेज है तो 7 डेज में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा बजट वगैरह बना करके कौन से क्वेश्चन डालने हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट होना होगा कि आप अप्लाई करें तो फिर ऐसा हो कि नंबर बढ़े ही, ठीक है। क्योंकि अब यहीं पे गेम शुरू होने वाला है, या तो नंबर घट भी सकता है या तो बढ़ सकता है। लेकिन मेरे को जो महसूस हो रहा है, जो मैं फील कर पा रहा हूं, जहां तक कि नंबर बढ़ने के चांसेस, घटने के कोई चांस है नहीं, तो ये अश्योर रहिए आप। सिमिलरली यदि हम चलें तो 10th क्लास के लिए है, यहाँ पे क्या भाई 500 रुपया पर सब्जेक्ट है।
और यहाँ पे देखें तो वही सारी चीजें जो आपके क्लास 12 के लिए है। यहाँ पे जो डेट्स हैं थोड़े से ज्यादा है मेरे ख्याल से, नहीं अलग है इसके, तो इनके डेट थोड़े अलग हैं। अप्लाई करने के जो डेट्स हैं वो क्या 27 से लेकर के 2 तक है, और वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन और इन दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए डेट जो है क्या है 3 से 7 के बीच में। तो ये ध्यान दे क्लास 10th वाले, अभी नहीं छटपटाना है या फिर परेशान होना है, क्योंकि आपके जो डेट्स हैं वो 27 से 2 के बीच में अप्लाई करने के लिए स्कैन कॉपी के लिए, उसके बाद आपके 3 से लेकर 7 के बीच में आप री इवेल्युएशन या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं इसमें, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे गए क्या क्या चीजें करनी है इसमें। अब इसमें क्या ये प्रोसेस लेने वाले हैं, आपको क्या ध्यान देना है, इस चीज को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्लियरली समझ में आ जाएंगे। और मैं यही कहूंगा बच्चों से कि आप पता नहीं ये प्राइस घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि केस तो अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिए हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट बच्चों से जेन्युइनली है, कृपया करके थोड़ा सा धैर्य रखिए, और जिंदगी में बस यही एक एग्जाम नहीं है, कहने को तो है बहुत कुछ है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना मतलब ना ही आप आगे फर्दर बढ़ सकते हैं, ना फर्दर कुछ परसू कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए। तो कृपया थोड़ा हिम्मत रखिए आप जिंदगी में, ओके। और आगे ये है कि आप जितना जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं करिए, ओके। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।